एक कार्यकर्ता को, जिसने पिछले एक दशक की हमारी इस यात्रा में, जो यात्रा रामलीला मैदान से शुरू हुई थी और आज नेशनल पार्टी के उपाधि तक आ पहुंची है, उस एक एक कार्यकर्ता को सलाम करता हूं और उसे बधाई देता हूं। वो असली हकदार है इस बधाई का। और इसके साथ साथ इस देश की जनता का, दिल्ली की, पंजाब की, गुजरात की, गोवा की, अन्य राज्यों की जनता, जिसने आम आदमी पार्टी में, जहां जहां आम आदमी पार्टी ने जाकर अपना प्रयोग किया, वहां लोगों ने हमें खूब सराहना दी, प्यार किया, गले लगाया। आज आम आदमी पार्टी इस मुकाम तक लोगों के आशीर्वाद से पहुंची और उसी का जिक्र अरविंद केजरीवाल जी ने अपने भाषण में भी किया कि जो लोगों का प्यार और विश्वास हम पर है, उस विश्वास को हम बरकरार रखें और आगे बढ़ते जाएं। परमात्मा हमें आशीर्वाद दे कि हम इसी ईमानदारी के साथ, नेक नियति के साथ लोगों की सेवा करें। एक नई प्रकार की राजनीति इस देश में स्थापित करने की कोशिश हमने करी थी आज से करीब 10 साल पहले, अंकित जी। एक नया राजनीतिक प्रयोग था, वैकल्पिक राजनीति का, ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का। उस समय लोग कहा करते थे कि ये कहाँ चार लोग हैं, सड़क पे उठ के बैठ के सिर्फ चार नारे लगाते हैं, इनकी क्या हिम्मत की पार्टी बनाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, सरकार में आएंगे, ये कहाँ कर सकते हैं। चुनौती देते थे, हमारा मजाक उड़ाते थे और ये देश के आम आदमी को ललकारते थे। इस देश का आम आदमी उठा, इस देश के आम आदमी ने पार्टी बनाई, चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, सरकारें बनाई। दिल्ली में 3 बार लगातार सरकार बनाई, आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़े जनादेश वाली सरकार दिल्ली में बनाई। पंजाब में सरकार बनाई प्रचंड बहुमत की, 10 से ज्यादा हमारे सांसद हैं। तो ये एक बहुत ही एक चमत्कार से कम नहीं है और भगवान हमारे जरिए हमसे कुछ ऐसे काम कराना चाहता है, भारत देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना चाहता है। शायद इसी परमात्मा के इसी बड़े प्लान में आम आदमी पार्टी एक अपना जो कह सकते हैं जिम्मेदारी है, वो निभा रही है। राघव, 10 साल का आपने समय बताया। मुझे याद है अन्ना मूवमेंट के बाद जब पार्टी बनी थी, मैं भी था वहां पर जब ये पार्टी का अनाउंसमेंट किया गया। पूरी जर्नी जो रही है आम आदमी पार्टी की, उतार चढ़ाव भी काफी रहे हैं। चाहे वो 2014 के बाद अरविंद केजरीवाल की हार हो, उसके बाद हमने देखा कि कई राज्यों में आपने, जैसे उत्तराखंड हो गया, राज्यों में कोशिश की, वहां पर उस तरीके से, हिमाचल प्रदेश में हाल ही में पैर आम आदमी पार्टी फैला नहीं पाई जैसा आप लोग चाहते थे। तो अब आगे का प्लान क्या होगा? नेशनल पार्टी स्टेटस मिलने के बाद सबसे बड़ा एम क्या है आम आदमी पार्टी का इलेक्टोरली, अगर मैं आपसे पूछूं तो? देखिए, पहली चीज तो यह है कि बहुत राज्यों में प्यार, आशीर्वाद मिला, जन समर्थन मिला, हमने सरकारें बनाई, विधायक बने, वोट शेयर पाया। और कुछ राज्यों में भी और मेहनत की आवश्यकता है, इससे कोई मुंह नहीं फेरा जा सकता। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज भी जो पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, जिसकी सरकार हमारे भारत देश में है, बीजेपी, ये बीजेपी दशकों के जनसंघ के संघर्ष के बाद जनसंघ से पैदा हुई थी। और उस बीजेपी को, जिसको जनसंघ के सारी सुविधाएं और सारा पैराफिनिलिया और सारे संसाधन मिले थे, उसके बाद भी इस भारतीय जनता पार्टी को 10 साल लग गए थे अपना पहला राज्य जीतने में। आम आदमी पार्टी उस बीजेपी के मुकाबले 10 साल के भीतर 2 राज्यों में सरकार चला रही है, 10 से ज्यादा विधायक है और पूरे देश में फैल चुकी है। तो हमारी रफ्तार बहुत तेज है। ये रफ्तार देश की जनता की बदौलत है। और मैं अक्सर कहता हूं कि आम आदमी पार्टी हिंदुस्तान की राजनीति का फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल स्टार्टअप है जी। जहां तक आगे की यात्रा की बात है, अंकित जी, मेरा एक पार्टी का साधारण कार्यकर्ता होने के नाते भी, अरविंद केजरीवाल जी का फैन होने के नाते भी, ये मेरा विश्वास है कि केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, जो हमारी इस पूरी यात्रा का एक स्तंभ है, जिसमें एक गरीब आदमी को सारी सुविधाएं दी जाती हैं, एक ईमानदार व्यवस्था पैदा की जाती है, एक वैकल्पिक राजनीति दी जाती है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य दिया जाता है। ये केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की आज मांग और चाहत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक है। और वो दिन दूर नहीं जब हम सबके नेता अरविंद केजरीवाल जी को बड़ी जिम्मेदारी देशवासी देंगे। और ये मेरा सपना है कि मैं अरविंद केजरीवाल जी को देश की कमान संभालता हुआ देखूं। आप बार बार ये कहें आपने, क्योंकि खुद भी बयान ये दिया कि अब जो लड़ाई है वो अरविंद केजरीवाल वर्सेस नरेंद्र मोदी की लड़ाई है, ऐसा आपने भी कहा था जब दिल्ली के अंदर भी काफी सारी चीजें हो रही थी, आपने बयान भी दिया था। जब आम आदमी पार्टी को ये नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला है, उस समय टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई का नेशनल पार्टी का जो स्टेटस है वो छीन भी लिया गया है। कई सारे विश्लेषक ये कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि अब आम आदमी पार्टी को लगने लगा हो कि वही विपक्ष की सबसे बड़ी अगुवाई करने वाली पार्टी है। ऐसा भी कोई गलतफहमी है कि आम आदमी पार्टी में? देखिए, ये जनतंत्र है अंकित जी। जनतंत्र में जनता तय करती है कि कौन सत्ता में होगा, कौन मुख्य विपक्षी दल होगा और कौन तीसरे, चौथे, 5वें नंबर की पार्टी होगी। ये तो लोगों के हाथ में है। हम तो लोगों के बीच जा सकते हैं और हम सबकी आपस में जो ये कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है,
ये प्रतिस्पर्धा एक एक बेहतरीन ब्लूप्रिंट भारत देश के लिए प्रेजेंट करने के लिए होनी चाहिए। आज देखिए देश कहाँ है। आज भारतीय जनता पार्टी के पिछले 8 साल के कार्यकाल में हमने देखा, 9 साल के कार्यकाल में बल्कि हमने देखा कि महंगाई 30 ईयर हाई पे, 30 वर्षों में सर्वाधिक महंगाई हमने इस कार्यकाल में देखी। बेरोजगारी 45 सालों में सर्वाधिक देखी। 30 से ज्यादा किसान रोजाना आत्महत्या कर रहे हैं। पेट्रोल दुगना हो गया, डीजल दुगना हो गया, सीएनजी गैस सिलेंडर के भाव 90% बढ़ गए। महंगाई और बेरोजगारी का आलम है पूरे देश में। लोग विकल्प चाहते हैं। वो विकल्प जो पार्टी दे पाएगी उसे लोग अपनाएंगे, गले लगाएंगे। लेकिन आज ये जरूर है कि इस देश में एक ऑपोजिशन का एक बहुत बड़ा वैक्यूम है, एक बहुत खालीपन है। देश की विपक्ष की जो सियासत है उसमें एक वैक्यूम उत्पन्न हो गया है, जो धीरे धीरे आम आदमी पार्टी भर रही है। और भारतीय जनता पार्टी भी अपना मुख्य प्रतिद्वंद्वी, अपना मेन प्रिंसिपल ऑपोजिशन आम आदमी पार्टी को ही मानती है। क्या आज अपने आप को आप टीएमसी, एनसीपी या कहें कांग्रेस से आगे मानते हैं? देखिए, मैं किसी एक पार्टी पे टिप्पणी ना करते हुए अपनी पार्टी के 2-3 आपको ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स बताना चाहूंगा जो हम में है, जो शायद और रीजनल पार्टीज में नहीं है। पहली चीज यह है कि हमारा जो चुनाव चिन्ह है और नेता का चेहरा है, नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल और झाड़ू, इसकी एक पैन इंडिया प्रेजेंस है। ये पूरे भारत में जग जाहिर है, किसी एक सूबे तक सीमित नहीं है। दूसरा, हमारा जो आंदोलन था जिससे आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, वो भी एक पैन इंडिया आंदोलन था। पूरे देश में उस आंदोलन की जय जयकार थी। तो एक पैन इंडिया प्रेजेंस आम आदमी पार्टी के पास है। तीसरी सबसे बड़ी बात, हमारे पास कोई बैगेज नहीं है। अन्य राजनीतिक दल आप देखते हैं, एक पास्ट का बैगेज, एक इतिहास का बहुत भारी भरकम बैगेज लेकर चलते हैं, जो आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी बात अंकित जी, और आप जानते हैं इस बात को क्योंकि आम आदमी पार्टी को बहुत लंबे अरसे से आप कवर कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को मॉडर्न डे इलेक्शनियरिंग आती है। आज के युग में चुनाव कैसे लड़े जाते हैं, सोशल मीडिया से लेकर गली मोहल्लों तक, गांव तक, वो आम आदमी पार्टी को आता है, जो बीजेपी के अलावा और किसी पार्टी को नहीं आता। और आखिरी चीज जो आम आदमी पार्टी के पास है, जो और पार्टियों के पास नहीं है, वो है एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट का, आर्थिक उन्नति देश के लोगों को देने का मॉडल, जिसमें बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य आपको दिया जाता है। और देश के आम आदमी की जेब में कुछ ज्यादा परचेजिंग पावर देने के लिए उसकी जेब में पैसा डाला जाता है। ये 4-5 चीजें जो आम आदमी पार्टी के पास हैं, और इसीलिए मैं कहता हूं इन 4-5 चीजों के चलते आम आदमी पार्टी बीजेपी को मुकाबला दे सकती है। राघव, आप